वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को हमारा नमस्कार। भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। फाल्गुन मास की चतुर्थ तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के पूजा मुहूर्त एवं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को सुनेंगे। साथ ही जानेंगे कि आज सूर्योदय का समय क्या है एवं पूजा किस प्रकार से करें ताकि भगवान गणेश प्रसन्न हो और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि यानी चौथे दिन मनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, इसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। यह व्रत भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री गणेश आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी यानी द्विजप्रिय चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और कथा। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी या द्विजप्रिय चतुर्थी 28 फरवरी यानी बुधवार को मनाई जा रही है। यह दिन भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त जानना आवश्यक होता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का प्रारंभ 28 फरवरी 2024 को सुबह 1:53 से शुरू होगा और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 31 फरवरी 2024 को सुबह 4:18 पर हो जाएगा। भगवान श्री गणेश का पूजन शुभ मुहूर्त में करना शुभ एवं फलदायी माना जाता है, इसलिए पूजा का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी 2024 सुबह 11:07 से 1:23 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय जानना भी आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जाती है। अतः चंद्रोदय का समय 8:57 पर रहेगा। तो आइए आप सुनते हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली द्विजप्रिय चतुर्थी की व्रत कथा। यह व्रत महिलाएं अपने घर में सुख शांति, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बैठने के बाद माता पार्वती के मन में विचार आया कि क्यों ना कोई खेल खेला जाए। तो माता पार्वती ने चौपड़ खेलने के लिए भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव भी तुरंत तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके खेल का निर्णय ले सके। अतः वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति होना अनिवार्य था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम यहाँ पर बैठकर हमारे इस खेल यानी चौपड़ के खेल के निर्णायक होगे। तुम्हें हम दोनों में से यह देखना होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ का खेल खेलना शुरू करते हैं। चौपड़ के खेल में हर बार माता पार्वती जी जीत रही थी और उन्होंने कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय करने के लिए कहा, तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गई और उन्होंने क्रोध में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप से वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता।
अब तुम्हें ऐसे ही जीवन यापन करना पड़ेगा, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी यानी भगवान श्री गणेश जी का व्रत रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी के किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश के व्रत यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली जो वहां पर नदी किनारे आई थी। इसके बाद उस बालक ने विधि विधान से व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी वहां पर प्रकट होते हैं और उससे मनचाहा वर मांगने को कहते हैं। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी ने उसे भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पहुंचा दिया। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश जीवन के सभी विघ्नों को हर लेते हैं और कोई भी बाधा या कष्ट आपको नहीं सताते। संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करती हैं तथा अंत में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करती हैं। बोलो जय श्री गणेश। हे भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस बालक पर अपनी कृपा बनाई उसी प्रकार इस व्रत को यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके जीवन से सभी दुखों को नष्ट कर देना। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री गणेश। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी एवं यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। धन्यवाद।